हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। जब बाउंस बैक होता था लाइट का, जब लाइट आई और बाउंस बैक हुई उसी मीडियम में, तो सेम मीडियम में जो थी वो आपका क्या था, रिफ्लेक्शन था। अब आपका टॉपिक है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। जो आपका लाइट का बेंड होना या डेविएशन ऑफ लाइट, लाइट का जो है डेविएट होना, जो अपना पथ है एक्चुअल जो उसका पाथ है उस एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाना। तो बेंडिंग ऑफ लाइट या डेविएशन इन द पाथ ऑफ द लाइट इज नोन एज द रिफ्रैक्शन। तो आपका जो रिफ्रैक्शन है, तो आपके दो रेज, आपकी इंसिडेंट रे जो आपकी इंसिडेंट हो रही है और जो आपका आफ्टर रिफ्रैक्टेड जो हो रही है वो रिफ्रैक्टेड रे। तो बेन इंसिडेंट रे, तो बेटा दो मीडियम है आपके, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो जो आपका रेयर मीडियम इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका N1 यहाँ मैंने डिनोट कर रखा है, और जो आपका डेंसर मीडियम इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ डिनोट कर रखा है N2। ऐसे बेटा अब तो इसमें जो इंसिडेंट रे है, तो वेन इंसिडेंट रेज गोज फ्रॉम द वेन अ रेज गोज फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो नॉर्मल है इसके टूवर्ड्स हो जाती है, मीन्स इसके पास में बेंड हो जाती है। तो इसके पास जो बेंड होती है, तो बेटा इंसिडेंट रे जो है और रिफ्लेक्टेड रे है, तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो उसके पास में बेंड होना, तो आपका कौन सा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें पास में बेंड हो जाती है, क्योंकि बेटा जब चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट हमारी जाती है, तो उसके पाथ में जो चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से उसकी बेटा जो पाथ है वो पाथ में चेंज हो जाता है, कुछ डेविएट हो जाती है, उस बेंड हो जाती है, या तो उसके दूर जाएगी या उसके पास जाएगी। तो जो भी दूर जाना पास जाना नॉर्मल से, वो आपका क्या है, रिफ्रैक्शन है। तो आपका रेयर मीडियम को पता है, रेयर मीडियम में डेंसिटी आपकी कम होती है, लेकिन डेंसर मीडियम में डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जहाँ पर डेंसिटी कम होगी तो उसमें लाइट की वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, जहाँ पर बेटा डेंसिटी ज़्यादा होगी तो लाइट की वेलोसिटी भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। क्योंकि जब पार्टिकल पास होंगे तो स्ट्राइक ज़्यादा करेंगे लाइट को, जब स्ट्राइक को लाइट को ज़्यादा करेंगे तो वेलोसिटी अल्टीमेटली क्या होगी, कम होगी। तो अल्टीमेटली वेलोसिटी हमारी डाउन होती है। तो व्हेन ए इंसिडेंट रेज गोज फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो एंगल आई है, जो आपका इंसिडेंट एंगल है, वो इंसिडेंट एंगल आपका बड़ा होगा आपका रिफ्रैक्टेड एंगल से। जो आपका आ रहा है रिफ्रैक्टेड, वहाँ पर रिफ्लेक्टेड था, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड है, तो इंसिडेंट एंगल जो होगा बेटा वो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल से बड़ा होगा। दूसरा कंडीशन आपका ये है कि जब आपका डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो डेंसर मीडियम का आपका N2 है, रेयर मीडियम का आपका N1 है। तो जब हमारी इंसिडेंट रे है, जब हमारी ए रे गोज फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट अबे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अबे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपने जो बेंड होती है तो अबे फ्रॉम नॉर्मल, जो आपका नॉर्मल से दूर भाग जाती है, उससे दूर चली जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, आपको जो एंगल आई होगा वो एंगल आई इज लेस देन, क्योंकि इस कंडीशन में एंगल जो होगा वो छोटा होगा और ये एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका एक्चुअल पाथ तो ये तो एंगल आपका आर, तो ये एंगल आर क्या है, बड़ा है। तो जो आपका एंगल आई होगा वो बेटा लेस होगा एंगल आर से। तो ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन था।